देखेंगे अगला क्वेश्चन 17वां का अथवा। ये प्रश्न लगभग पहली बार आया है। पिछले वर्षों में यह प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है। सामान्य लाभ तथा असामान्य लाभ को समझाइए। तो देखेंगे सामान्य लाभ क्या होता है। किसी फर्म में जो पूंजी लगाई जाती है, पूंजी जैसे किसी फर्म में 5 लाख पूंजी लगाई गई है, तो इस 5 लाख पूंजी पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 10% या 15% या 20% एक सामान्य आय या सामान्य लाभ की आशा की जाएगी। एक अनुमान लगाया जाएगा कि 10% लाभ हो सकता है या 15% या 20%, यानी फर्म को एक सामान्य आय प्राप्त होगी ये पूंजी विनियोजन से। तो यदि इसी दर के आसपास, इसी दर या इसी अनुमान के आसपास यदि लाभ रहता है तो वो सामान्य लाभ कहलाएगा, और यदि इस दर से कहीं ज़्यादा अधिक लाभ होगा तो वो असामान्य लाभ कहलाएगा। तो देखेंगे इनकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। किसी उद्योग या फर्म में विनियोजित पूंजी पर एक अनुमानित दर पर प्रत्यय यानी कि लाभ की आशा की जाती है, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। जब किसी फर्म का MR बराबर MC यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय, सीमांत आगम, सीमांत संप्राप्ति, सीमांत लागत के बराबर हो, तब सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब असामान्य लाभ देखेंगे। इसे अधिलाभ या अतिरिक्त लाभ भी कहते हैं। किसी फर्म में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय यानी कि सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ अधिक होने पर, वास्तविक लाभ अधिक होने पर, वास्तविक लाभ अधिक होने पर, अधिक होने पर असामान्य लाभ होता है। इस प्रकार सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य, यानी अधिक कौन है, वास्तविक लाभ अधिक है, और जो सामान्य प्रत्यय है जिसकी आशा की जा रही थी वो कम है, यानी कि सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य असामान्य लाभ कहलाता है। इसे ज्ञात कैसे करते हैं। अधिलाभ या असामान्य लाभ बराबर वास्तविक लाभ, जिसे औसत लाभ भी कहते हैं, औसत लाभ भी कहते हैं, माइनस सामान्य लाभ। ये सामान्य लाभ वही है जो एक निश्चित दर से पूंजी पर आशा की जाती है, और ये है जो वास्तव में होता है लेकिन इस सामान्य लाभ से अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये असामान्य लाभ एवं सामान्य लाभ, इनकी सामान्य सी परिभाषाएं यही हैं। वीडियो को रोककर उत्तर नोट कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जिसमें पूछा गया है स्टॉक तथा प्रवाह में भेद कीजिए। ये समष्टि अर्थशास्त्र भाग 2 का प्रश्न है राष्ट्रीय आय से। तो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इन दोनों शब्दों पर ध्यान दिया जाता है कि स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। तो देखेंगे क्या है। स्टॉक या वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा। तो स्टॉक वह मात्रा है जिसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है। किसी समय विशेष पर यानी कि किसी एक दिनांक को मापा जाता है, किसी समय विशेष पर एक निश्चित तिथि पर मापा जाता है। ये वर्ष के प्रारंभ में भी मापा जा सकता है और वर्ष के अंत में भी मापा जा सकता है। और प्रवाह क्या होता है। प्रवाह वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि यानी कि एक लगातार समय में, तो किसी समय अवधि में मापा जाता है। इसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है, इसे
किसी समय अवधि में मापा जाता है। ये दोनों शब्दों का अंतर है। और अंतर है, टंकी में रखा पानी स्टॉक है और नल से निकलता हुआ पानी प्रवाह है। और अंतर है, पूंजीगत संपत्तियों या वस्तुओं की किसी समय विशेष पर उपलब्ध मात्रा स्टॉक है, जबकि राष्ट्रीय आय एवं व्यय प्रवाह हैं। तो इस तरीके से 3 अंतर इस प्रश्न में देना है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां का, अथवा सकल घरेलू, एक्चुअली क्या है, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए कोई 3। तो देखेंगे इनमें अंतर। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? यह किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यह सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय का योग होता है। यानी हम क्या कर देते हैं, जीडीपी यानी कि इसमें विदेशों से प्राप्त NFIA जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है GNP। तो ये बात यहाँ पे हमने परिभाषित किया है। आगे देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था की शक्ति का सूचक होता है। ये क्या करता है, किसी अर्थव्यवस्था की शक्ति, वहाँ की घरेलू सीमा में उत्पादन होता है, यानी कि ये जीडीपी। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था के विकास में नागरिकों के योगदान को सूचित करता है। तो ये नागरिकों के योगदान को सूचित करता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में तो घरेलू सीमा में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको शामिल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में जो आय प्राप्त कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पर लाभ में हिस्सा यहाँ पर जुड़ेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिलेगा। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था के विकास में नागरिकों के योगदान को सूचित करता है। अब तीसरा अंतर हम सूत्र के रूप में देंगे, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, P गुणित Q यानी कि वस्तुएं उनकी कीमत से गुणा करके, प्लस P गुणित S यानी कि सेवाएं सर्विसेज का उनकी कीमत से प्राइस से गुणा करके, इन दोनों का योग कर लेंगे तो जीडीपी हो जाएगी। और इसी तरीके से जीडीपी यानी नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP बराबर क्या होता है, तो GNP बराबर होता है जीडीपी प्लस NFIA। NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड, NFIA नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन या शुद्ध साधन आय, तो ये होता है NFIA। तो इस प्रकार से ये 3 अंतर हैं।